प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय बताने जा रहा हूं, जिस प्रमेय का नाम है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय का सिद्धांत क्या है? यानी इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश और वैद्युतशीलता की निष्पत्ति के बराबर होता है। अर्थात क्या आपको गॉस प्रमेय का सिद्धांत बताया जा रहा है कि इसके सिद्धांतानुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश Q और वैद्युतशीलता अर्थात एप्सिलॉन 0 के निष्पत्ति के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात फाई सफिक्स में E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। फाई सफिक्स में E क्या है? इस बंद पृष्ठ द्वारा बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स है। Q क्या है? इस बंद पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश है। और एप्सिलॉन 0 क्या? वैद्युतशीलता है। यानी फाई सफिक्स में E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। अर्थात किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस बद्ध पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश तथा वैद्युतशीलता की निष्पत्ति के बराबर होता है। इस महत्वपूर्ण कथन को हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। आइए अब इसकी हम लोग उत्पत्ति करें, यानी इसको हम लोग सिद्ध करें कि फाई सफिक्स में E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है। इसके लिए हम एक बंद पृष्ठ लेंगे। हम मान लिए कि इस बंद पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश प्लस Q है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। हमने मान लिया कि इस बिंदु P के द्वारा घिरा हुआ अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल dA है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच बनने वाला कोण थीटा है। यानी यहां आप लिखे कि चित्र से स्पष्ट है कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश Q है। यदि बंद पृष्ठ पर किसी बिंदु P द्वारा घिरा सूक्ष्म क्षेत्रफल dA हो तथा इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स d फाई सफिक्स में E हो, तो प्यारे बच्चों इसका डेरिवेशन हम लोग कलन विधि से करेंगे। तो कलन विधि से डेरिवेशन करने के लिए पहले हम एक सूक्ष्म भाग के लिए जो भी ज्ञात करना है उसको ज्ञात कर लेते हैं और फिर जब पूरे भाग के लिए निकालना होता है तो उसी सूक्ष्म भाग का हम समाकलन करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बिंदु P के लिए हम वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। जब बिंदु P से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात हो जाएगा, फिर पूरे पृष्ठ के कारण जब हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना रहेगा तो उसी अति सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स का हम समाकलन कर देंगे। ठीक है, यानी फिर से एक बार समझिए गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय है क्या? इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश और वैद्युतशीलता की निष्पत्ति के बराबर होता है। हमने एक यह बंद पृष्ठ ले लिया, हम मान लेंगे कि माना इसके द्वारा घिरा हुआ कुल वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स में E है और इस बंद पृष्ठ द्वारा बद्ध कुल आवेश Q है। ठीक है, तो अब हमको इस बंद पृष्ठ द्वारा बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसके पृष्ठ पर एक अति सूक्ष्म बिंदु लेना होगा जिसका हम मान लेंगे कि क्षेत्रफल dA है। तो इस अति सूक्ष्म पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे। फिर जब पूरे पृष्ठ के द्वारा वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होगा तो इसी का हम समाकलन कर देंगे। तो आइए, अति सूक्ष्म क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स d फाई सफिक्स में E हो तो d फाई सफिक्स में E बराबर होता है
वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए बराबर ई डीए कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका अतिसूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स आ गया बिंदु P से बद्ध। अब हम मान लें कि यदि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध, यदि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स में ई हो तो, फाई सफिक्स में ई हो तो फाई सफिक्स में ई बराबर, अब हम समाकलन कर देंगे। यह जो अतिसूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स डी फाई सफिक्स में ई आया है, डी फाई सफिक्स में ई बराबर, इसकी वैल्यू कर दीजिए कितना है, ई डीए कॉस थीटा, ई डीए कॉस थीटा। तो फाई सफिक्स में ई बराबर, अब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र रख दीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान r स्क्वायर इंटू डीए कॉस थीटा। ये वैल्यू कहां से आया, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान r स्क्वायर। इसमें से q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये अचर है, तो अचर का समाकलन नहीं होता है, तो ये समाकलन चिन्ह से बाहर आ जाएगा। ये आपका बच गया डीए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, और ये आपका हो गया क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये मान किसका है, ये मान घन कोण का है, ये मान किसका है, घन कोण का, यानी इसके स्थान पर हम डी ओमेगा लिख देंगे, घन कोण। घन कोण आप लोगों को वीडियो पार्ट फर्स्ट में बताए थे, यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, क्योंकि डी ओमेगा बराबर होता है डीए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, तो हम डीए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर की जगह डी ओमेगा रख दिए। तो अब ये आ गया क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ देखिए बंद पृष्ठ से बद्ध घन कोण का मान हम निकाले थे, कितना आया था 4 पाई। इसको भी हम वीडियो पार्ट फर्स्ट में ही बताए थे कि बंद पृष्ठ के लिए घन कोण का मान 4 पाई होता है। ये आपका बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के लिए डी ओमेगा का मान कितना होगा 4 पाई। इसके स्थान पर हम 4 पाई रख देंगे, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो आ गया फाई सफिक्स में ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ये आपके का गॉस प्रमेय सिद्ध हो गया। प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को एक और बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन बताने जा रहे हैं। यह डेरिवेशन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। क्या है उसकी हेडिंग, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार लेना है, उसके निकट हम एक बिंदु P लेंगे, उसी बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करेंगे। यानी एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चित्र में देखिए, चित्र में हम यह एक समान आवेशित तार लिए हैं। इस एक समान आवेशित तार के निकट हम एक बिंदु P लिए हैं। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम मान लें कि यह जो बिंदु P है वह तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, यानी यह एक समान आवेशित तार हो गया और इसके निकट
पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो बेलन के आकार का होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो तार होता है वह किस आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। तो हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो बेलनाकार होगा, अर्थात बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। हम मान लें कि इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ द्वारा बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स में E है। हमने मान लिया इस संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ द्वारा बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स में E है। तो यह जो फाई सफिक्स में E होगा वह, जैसे यहाँ बेलन है, बेलन में दो भाग होता है, यह एक इसका समतल भाग होता है और यह इसका वक्रीय भाग होता है। तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो हम इसके वक्रीय भाग का वैद्युत फ्लक्स निकाल लें प्लस समतल भाग का वैद्युत फ्लक्स निकाल लें। तो फाई सफिक्स में E बराबर बेलन के वक्रीय भाग से बद्ध वैद्युत फ्लक्स प्लस समतल भाग से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, यानी बेलन से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो बेलन में दो भाग होते हैं, यह आपका एक, इसका एक समतलीय भाग होता है और ये आपका वक्रीय भाग है। ठीक है, तो हमको बेलन से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो इसके वक्रीय भाग से बद्ध वैद्युत फ्लक्स में इसके समतल भाग के वैद्युत फ्लक्स को जोड़ दें। तो फाई सफिक्स में E बराबर होता है, अब बेलन से बद्ध वक्रीय भाग से बेलन के वक्रीय भाग से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो वक्रीय भाग पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों समान दिशा में है, यानी इनके बीच का कोण 0 अंश है। ये आपका हो जाएगा E dA cos 0 अंश प्लस यह आपका कौन सा भाग है, समतलीय भाग है। समतलीय भाग में वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच 90 अंश का कोण है, तो ये कितना हो जाएगा E dA cos 90 अंश, E dA cos 90 अंश, E dA cos 90 अंश, तो cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो ये आपका हो गया E dA और cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो फाई सफिक्स में E बराबर कैपिटल E बाहर कर लीजिए, ये dA, और आप जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r h। यहाँ पर h की जगह बेलन की लंबाई है स्मॉल l, 2 पाई r l, ये आपका आ गया फाई सफिक्स में E। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। इसके पश्चात हम जानते हैं, आपको रेखीय आवेश घनत्व बताए थे, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q अपान L, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q अपान L, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा L। चूंकि आप जानते हो कि फाई सफिक्स में E बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन 0, फाई सफिक्स में E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको गॉस प्रमेय बताएं उसी से। तो फाई सफिक्स में E बराबर Q की जगह Q का मान रख दिया जाए लैम्डा L, तो लैम्डा L बटे एप्सिलॉन
0। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 भी फाई सफिक्स में ई का मान है और समीकरण 2 भी फाई सफिक्स में ई का मान है। तो फाई सफिक्स में ई के दोनों मानों की हम तुलना कर देंगे, ठीक है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से दोनों मानों की तुलना करने का। तो तुलना करेंगे तो यहाँ फाई सफिक्स में ई बराबर है ई गुणे 2 पाई आर एल, यानी ई गुणे 2 पाई आर एल। और यहाँ फाई सफिक्स में ई बराबर है लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन 0, एल से एल कट गया। ई बराबर का आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बटे आर। ये आपका आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, या इसी को हम लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटे आर। क्या कर दिए, अंश और हर में 2 का गुणा और भाग कर दिया। आपका सूत्र आ गया एक समान आवेशित लंबे सीधे तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। धन्यवाद।